वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, किसी भी दिए गई वैल्यू का फैक्टोरियल निकालना है हमने, तो किस प्रकार से निकालेंगे? सबसे पहले ये जान लें कि फैक्टोरियल होता क्या है, तब हम आसानी से निकाल पाएंगे। देखिए, मान लीजिए कोई भी वैल्यू दी गई है 5, इसका फैक्टोरियल निकालना है। तो जो वैल्यू दी गई है उसका शुरू से वहां तक टोटल मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जो आएगा टोटल 120, ये आएगा 5 का फैक्टोरियल। इसी प्रकार से 6 का निकालना है, 7 का निकालना है। तो ये प्रोग्राम हम किस प्रकार से लिखेंगे, ये जानेंगे इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो चलिए, मैंने अपना स्ट्रक्चर बना लिया है, अब प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। हम इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं। एक तो एन नंबर ले लेंगे क्योंकि यूजर से हमने इनपुट लेना है, और दूसरा हमने फैक्टोरियल निकालना है, तो एक हम फैक्ट नाम का एक वेरिएबल और ले लेते हैं। यहीं पे हम इसको सेट कर सकते हैं 0 पे। अब 0 पे इसको सेट क्यों किया भाई? हमने इससे पहले देखा था, सम को हमने 0 पे सेट किया, प्रोडक्ट निकाल रहे थे तो प्रोडक्ट को हमने 1 पे सेट किया। फैक्टोरियल को 1 पे क्यों सेट कर रहे हैं? क्योंकि फैक्टोरियल भी मल्टीप्लाई कराएगा, है ना, एक एक वैल्यू को मल्टीप्लाई कराता हुआ चलेगा। तो मल्टीप्लाई हम जब भी एक से किसी भी वैल्यू को कराते हैं तो उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना, इसलिए हम फैक्टोरियल को भी 1 पे ही सेट करा रहे हैं। इनपुट लेंगे यूजर से, सीधा हम देंगे सी आउट यहाँ पे, और यूजर से कह देंगे कि यहाँ पे एंटर नंबर टू फाइंड फैक्टोरियल। ठीक है, इस प्रकार से आप अपना मैसेज लिख सकते हैं, जो भी मैसेज देना चाहें, और इसको CIN के अंदर ले लेंगे। किसको? एन को, क्योंकि एन के अंदर हमने स्टोर करा लिया नंबर। जो भी यूजर ने नंबर दिया, मान लीजिए उसने 5 नंबर दिया, है ना। अब हम लूप चलाएंगे। पहले वाइल लूप से करके देखते हैं, फिर फॉर लूप से करके देखेंगे। तो वाइल के अंदर सबसे पहले तो हमने क्या लेना है? इनिशियलाइजेशन। देखो, हमारे पास लेने की जरूरत नहीं है, हम एन नंबर ले रहे हैं तो एन से ही हमारा स्टार्ट होगा, और एन के ऊपर ही हमारी कंडीशन जाएगी। एन को ही हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कराएंगे। तो वाइल के अंदर कंडीशन हम यहाँ पे डाल देंगे कि एन को कब तक चलाना है, कि एन जब तक चले जब तक वो 1 से बड़ा हो या 1 के बराबर हो। देन हम करेंगे ग्रेटर देन इक्वल 1। क्यों? अभी समझेंगे इसको। तो कंडीशन हमारी हो गई। यहाँ पे अब हम कैलकुलेशन करेंगे फैक्ट को, कि फैक्ट बराबर हो, फैक्ट 1 है, और जैसे ही लूप चलेगा तो फैक्ट बराबर हो जाए फैक्ट मल्टीप्लाई एन। एन से मल्टीप्लाई करा लेंगे और एक एक डिक्रीमेंट करते चलेंगे, क्योंकि हम उल्टा चलेंगे। हम कोई भी एक वैल्यू 5 ले रहे हैं तो हम 5 से उल्टा चलेंगे, 5 4 3 2 1 इस प्रकार से। तब हम एक एक डिक्रीमेंट कराएंगे, एन माइनस माइनस, या फिर एन इक्वल एन माइनस 1, एक एक माइनस कराते चले जाएंगे। दैट्स ऑल। बस आउटपुट क्या लेना है हमने? सी आउट के अंदर नई लाइन के साथ ले लेते हैं, फैक्टोरियल इज इक्वल फैक्ट, जो भी फैक्ट के अंदर आएगा, ठीक है, इसी को हमने प्रिंट करा लेना है, और रिटर्न 0। बस प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट। सिंपल था। अब इसको एक बार ड्राई रन करके देखते हैं ना। रन कराने से पहले एक बार सीख लेते हैं किस प्रकार से काम करेगा ये। देखो, हमने 2 वेरिएबल लिए, क्लियर। फिर हमने यूजर से इनपुट लिया, 2 वेरिएबल लिए, 2 कंटेनर बनेंगे, एक एन का और एक फैक्ट का। फैक्ट हमने 1 पे सेट करा दिया है। यूजर जो भी इनपुट देगा, यूजर ने दिया मान लीजिए 5, 5 कहाँ पे स्टोर हो गया? एन के अंदर स्टोर हो गया 5। अब कंडीशन देखो, व्हाइल के अंदर कह रहा है एन ग्रेटर देन इक्वल 1। एन कितना है? 5 है। क्या 5 1 से बड़ा है? भाई बिल्कुल 1 से बड़ा है, तो ये अपने लूप के अंदर आएगा। लूप की बॉडी के अंदर इसको मिल रहा है फैक्ट। फैक्ट कितना है? 1। फैक्ट इक्वल फैक्ट मल्टीप्लाई एन, तो फैक्ट कितना है? 1 है, और एन कितना है? 5। तो 1 गुना 5 कितना हो गया? 5। फैक्ट की वैल्यू 5 हो गई। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे आएगा, एन इक्वल एन माइनस 1, एन 5 है, 1 माइनस हो जाएगा, 4 रह गया, तो फिर से ही अपने लूप के ऊपर जाएगा। यहाँ पे देखेगा क्या एन बड़ा या बराबर है 1 से? एन में कितना है? 4 है। 4 1 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। फिर से अपनी बॉडी पे आएगा, फैक्ट इक्वल फैक्ट मल्टीप्लाई एन। फैक्ट कितना है अभी? फैक्ट 5 है ना। तो 5 गुना एन 4 है, कितना हो गया? 20। फैक्ट 20 हो गया। फिर से एन इक्वल एन माइनस 1, एन की वैल्यू हो गई 3। फिर से ऊपर जाएगा लूप के अंदर, चेक होगा क्या एन बड़ा है 1 से? बिल्कुल 1 से बड़ा है एन। फिर से अपनी बॉडी के ऊपर आएगा, फैक्ट इक्वल फैक्ट मल्टीप्लाई एन। फैक्ट की वैल्यू 20 हो चुकी है, एन की वैल्यू 3 है,
तो 20×60, फैक्ट की वैल्यू 60 होगी। फिर से एन ए की डिक्रीमेंट होगा, 2 रह गया, वापस गया, क्या 2 1 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। फिर से बॉडी के अंदर आ गया, फैक्ट इक्वल फैक्ट मल्टीप्लाई एन। फैक्ट की वैल्यू 60 है, एन की वैल्यू 2 है, कितना हो गया? 120। फैक्ट की वैल्यू स्टोर हो गई 120। फिर से एक डिक्रीज होगा, एन की वैल्यू रह गई 1। फिर से ऊपर गया, लूप चेक हुआ, यहाँ पे कंडीशन देखेगा एन बड़ा है 1 से, नहीं। एन बराबर है 1 के, बिल्कुल 1 के बराबर है। फिर से अपनी बॉडी पे आएगा, फैक्ट इक्वल फैक्ट मल्टीप्लाई एन। फैक्ट 120 है, एन की वैल्यू 1 है, तो 120 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 120 रह जाएगी। फिर से आ गया नीचे, एक माइनस हुआ, 0 हो गई एन की वैल्यू। वापस जाके फिर से चेक किया, क्या 0 बड़ा है 1 से? नहीं है। बराबर है 1 के? नहीं है। तो क्या होगा? ये कंप्लीट लूप टर्मिनेट हो जाएगा। सीधा सी आउट के अंदर फैक्टोरियल इज, फैक्ट की लेटेस्ट वैल्यू क्या है? 120। 120 हमारा प्रिंट हो जाएगा और रिटर्न 0, प्रोग्राम टर्मिनेट सक्सेसफुली। तो चलो एक बार इसको सेव करा लेते हैं और रन एंड बिल्ड पे क्लिक करा देते हैं। देखो पहले ही एरर आ गई हमारी, ठीक है। क्लोज करा लेते हैं इसको, फिर से सेव करा लेंगे और फिर से रन एंड बिल्ड पे क्लिक करा देते हैं। हम यहाँ पे वैल्यू डालते हैं 5, एंटर प्रेस कराएंगे 120। फिर से दूसरी बार चला के देखते हैं, यदि हम 6 डालेंगे तो 720 आना चाहिए। मैं यहाँ पे डालता हूँ 6, एंटर प्रेस करेंगे 720, बिल्कुल सही चल रहा है। अब इसको फोर लूप से देख लेते हैं। फोर लूप में क्या चेंज करना है हमने? देखो यहाँ तक सब कुछ सेम रहेगा। एक तो हमने क्या करना है, व्हाइल की जगह फोर लगाना है। अब फोर के अंदर तीनों चीजें लूप के अंदर ही होती है। इनिशियलाइजेशन हमारा एन से स्टार्ट हो रहा है तो इसको हम खाली छोड़ देंगे। कंडीशन हमारी यही रह जाएगी और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के अंदर वही एन इक्वल एन माइनस 1 जो कि यहाँ पे दे रखा है, ये यहाँ से हम हटा देंगे, बाकी सेम रहेगा। अभी देखो सिंगल स्टेटमेंट बची है, तो लूप के साथ एक सिंगल स्टेटमेंट होती है तो वो उसके साथ काउंट हो जाती है, चलेगी चलेगी। तो हम यहाँ पे करली ब्रैकेट्स हटा सकते हैं, जरूरी नहीं है करली ब्रैकेट्स की, या लगी रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेव करा लेते हैं प्रोग्राम को और रन एंड बिल्ड पे क्लिक करा देते हैं। देखो यहाँ पे फिर से हम लगाते हैं 5, एंटर प्रेस करा देंगे 120। दोनों तरीके से सही चल रहा है ना। अब एक कंडीशन और आती है, मान लीजिए यूजर ने नंबर इनपुट कराया नेगेटिव नंबर या 0 इनपुट कराया, तब हमारा फैक्टोरियल क्या होगा? देखो नेगेटिव नंबर का कोई फैक्टोरियल नहीं होता है और 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। तो यहाँ पे भी कंडीशन लगा के चलेंगे ना, जो हमने स्टार्टिंग में सीखा था इफ स्टेटमेंट को। तो हम यहाँ पे इफ किस प्रकार से लगाएंगे? देखो स्टार्टिंग से लिखते हैं, हमने यहाँ तक बिल्कुल हटा लेना है, ठीक है। यहाँ तक एन नंबर तो आएगा आएगा यूजर का, ठीक है। नंबर क्या दिया उसने? यदि नेगेटिव नंबर दिया है या 0 नंबर दिया है तो हम इफ स्टार्ट करेंगे कि यदि n इक्वल इक्वल 0, कि यूजर यदि यहाँ पे 0 देता है तब सी आउट नई लाइन के साथ हम यहाँ पे करेंगे कि भाई इसका फैक्टोरियल क्या होगा? फैक्टोरियल इज 1, ठीक है। इसका फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा छूट गया, क्लोज एंटर। और यदि नेगेटिव देता है देन एल्स इफ n लेस देन इक्वल 0, यदि 0 या उससे कम होता है एल्स सॉरी n, तो उस स्थिति में सी आउट क्या होगा? न्यू लाइन के साथ फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये हो जाएगा। बस दोनों कंडीशन हो गई, बच गई एल्स की कंडीशन। एल्स के अंदर हम फोर लूप लगा देंगे, करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट आएंगी एल्स के अंदर, तो करली ब्रैकेट के अंदर लेंगे हम, यहाँ पे फोर लूप चला देंगे। इनिशियलाइजेशन एन से स्टार्ट होगा, कंडीशन एन ग्रेटर देन इक्वल 1, एक या उससे बड़ा है ना, वहां तक की कंडीशन हो गई। और इनिशियलाइजेशन एन इक्वल एन माइनस 1, और सेम वही हमारे पास स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी फैक्ट की, फैक्ट इक्वल फैक्ट मल्टीप्लाई एन। यहाँ पे तो कुछ चेंज होना नहीं है। और सी आउट के अंदर हम वही स्टेटमेंट डाल देंगे, फैक्टोरियल इज, बस रिटर्न करा लेंगे 0 को। कंप्लीट प्रोग्राम सेव करा लेते हैं और इसको भी एक बार रन करा के देख लेते हैं। रन एंड बिल्ड पे जाएंगे, यहाँ पे मैं डालता हूँ 0, एंटर प्रेस करेंगे, फैक्टोरियल इज 1, या फिर नेगेटिव वैल्यू डाल के देखते हैं। तीनों वैल्यू बारी बारी से डालेंगे। नेगेटिव में करता हूँ -4, एंटर प्रेस करेंगे, फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव इज नॉट पॉसिबल। और एक बार हम पॉजिटिव वैल्यू भी डाल के देख लेते हैं। पॉजिटिव वैल्यू में मैं इस बार डालता हूँ 7, एंटर प्रेस कराएंगे तो फैक्टोरियल इज
सही चल रहा है तो एक बार प्रैक्टिस करके जरूर देखना। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया पर चल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।